बीज बोने के लिए जा रहा था, तो उसी समय उसने जब बीज बोया तो वो कुछ बीज जो है वो सड़क के किनारे पर गिरे, कुछ पथरीली भूमि में गिरे, कुछ झाड़ी में गिरे और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फलवंत हो गए। इसका मतलब कह रहा है कि आप बहुत बार जब दुखों में, परेशानियों में, समस्याओं में होते हैं तो आप कभी डॉक्टर के पास बोलते हैं, आप कहीं बाबाओं के पास बोलते हैं, आप कहीं संतों के पास बोलते हैं, आप कहीं जाकर चर्च में बोलते हैं, आप कहीं भी बो रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कहाँ पर बो रहे हैं, आपके लिए कौन सी उपजाऊ भूमि है। मैं कह रहा हूँ मेरी प्रेयर के बाद जिन्होंने आज बोया है, कह रहा हूँ उनके बोने के ऊपर आज परमेश्वर फल लेकर आएगा और आपको पता लगेगा कि मैंने सही जगह बोया और परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये वीक आपका, ये हफ्ता आपके लिए गवाहियों भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल में लिखा करा कि जो बीज बोता है, कह रहा है कि जब किसान ने बोया तो कह रहा है कुछ पक्षियों ने आके उसे चुग लिया। इसका मतलब कह रहा है कि जब वचन का प्रचार हो रहा होता है तो ये बीज मैं आपके अंदर डाल रहा हूँ, ताकि आप नहीं जानते बीज जो है मिट्टी के अंदर रहता है, उसको नहीं पता, उसके ऊपर से बहुत सारे लोग निकल रहे होते हैं। वो कह रहा था बेवकूफ़, ऊपर से निकल रहा है, मुझे जब दिखता नहीं, मैं अंदर हूँ। लेकिन आज आप दबे होंगे, कुचले हुए होंगे, आज आप हो सकता है गरीब हो, समस्या में हो, किसी परेशानी में हो, लेकिन आपको नहीं पता आप जितने वचन सुन रहे हैं थोड़े दिन के बाद आप जो मिट्टी में दबे हुए बीज हैं आप बाहर आने वाले हैं, ऐसे बाहर आने वाले हैं और उसी समय एक पेड़ बनने वाले हैं और आपको आशीष मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको नहीं पता, लेकिन पेड़ जब बाहर निकलता है तो उसके ऊपर कौन सा फल लगता है। आप वचन सुनने के बाद, मेरी प्रेयर के बाद आपके पास कौन सा फल लगेगा आपको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर आपको फलवंत जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको पेड़ को आशीष लेने के लिए बस तैयार होना पड़ता है, उस पानी को रिसीव करने के लिए, गर्मी को झेलने के लिए, कह रहा है कि तूफान को झेलने के लिए, हर मुसीबत को झेलने के लिए, पेड़ को फल लेने के लिए बस तैयार रहना पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो इसी समय उनको एक ताकत मिलती है। जो लोग हर वीरवार वचन में आते हैं उनके बच्चों को ताकत मिलती है, उनके बिजनेस को ताकत मिलती है। वो फिर से, उनका मन नहीं करता, जब वो निराश होते हैं तो वो सो रहे होते हैं, लेकिन उनका मन नहीं करता जब हम बाइबल सुबह खोलते हैं मसीह लोग, तो उसी समय उनको ताकत मिलती है कि नहीं हमें काम पर जाना है, हमें पर भरोसा रखना है परमेश्वर पर। जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जब आपको गवाहियाँ सुनाते हैं, तो उसी समय आप वो पेड़ हैं जो मुरझा गए थे तो आप फिर से खड़े हो जाते हैं कि नहीं यार, दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ भी हो सकता है। यही है हमारा विश्वास। इसका मतलब कि आप विश्वास करें, भरोसा रखें। करें, बाइबल में लिखा जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, हो सकता है आपके साथ पड़ोसी नहीं होगा, आज तो आपके माँ बाप बच्चे भाई बहन बैठे हो, अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो या फिर उसकी तरफ देख कर बोलो कि तेरा मुंह काला नहीं होगा। मम्मी मैं तेरा मुंह काला नहीं करूंगी, डैडी मैं तेरा मुंह काला नहीं करूंगा। बोलो आप कि दोस्त मैं तेरा मुंह काला नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि मेरी गवाही बनेगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ मिलेगी। कह रहा है जो शर्मिंदगी आपको उठानी पड़ी अब नहीं उठाएंगे, क्योंकि आज के बाद आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग प्रोग्रेस करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग को देखेंगे और नई नई आशीष को आप उतरता हुआ देखोगे। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं तेरे कलाम में जाना चाहता हूँ, मैं तेरे वचन को सुनना चाहता हूँ और मुझे आज अब वो बीज जो है मेरे अंदर से शैतान चुरा ना पाए। पवित्र आत्मा जी मुझे आशीषित करा दी यीशु मसीह का नाम में। परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा जी यूपी से, बिहार से, इस समय पंजाब से, जम्मू से, क्या कहीं से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, महाराष्ट्र से, इस समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड से और इसी समय पवित्र आत्मा केरला से, तमिलनाडु से पवित्र आत्मा जी और कोटा से पवित्र आत्मा कहीं से देख रहे हैं। गुड न्यूज़ मिलने पाए आज यीशु मसीह का नाम में। आमीन।